Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. राहुल ने जो फर्स्टली बात करी है नेपोटिज्म की, दैट वाज सो स्टूपिड. मतलब दैट वाज सो स्टूपिड दैट आई डोंट हैव द वर्ड्स टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ स्टूपिड इट वाज बिकॉज इट वाज स्टूपिड. मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं वो हैं जान, बिकॉज मुझे नेपोटिज्म से सख्त नफरत है. क्योंकि अगर मैं नेपोटिज्म का एक प्रोडक्ट होता तो आज मेरे भी 20 फिल्में हो चुकी होती जिनमें मैं गा चुका होता. आई वुड हैव बीन अ टॉप सिंगर. I would have had a lot of luxuries in life and I would have had that fame that everyone loves, but that's not been the case in my life. I have not been supported by my father in any aspect or capacity. कहीं ना कहीं हर कंटेस्टेंट के दिमाग में ये बात बहुत डीपली रूटेड है कि वो झगड़ा करेंगे तो वो दिखेंगे, और उनको अगर छोटी छोटी बात जैसे चाय का कप हो गया वो एक मुद्दा बन गया. एक हफ्ते पुरानी बात जिस पे किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया वो बातों को वापस से उछाला गया. आई वॉज मेड अ सॉफ्ट टारगेट इन द फर्स्ट 2 weeks एंड उसके बाद मैं जब किसी को पूछता भी नहीं था तभी भी मुझे आकर ज्ञान दिया जाता था कि ब्रो तेरे को ऐसा बोला है वैसा बोला है. हालांकि काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट थी मेरे और निकी के बीच में. मुझे उनका जुनून बहुत अच्छे से पता है टास्क के दौरान क्या होता है. आई थिंक आप सबको पता है बिकॉज आप लोगों ने देखा है उनको अपना आपा खोते हुए कभी एक्सट्रीम चले गए हैं ड्यूरिंग द टास्क. छोड़ दूंगी तो मैं भी तुम आदमी के नाम पे धब्बाओ. मतलब आई एग्री विद दिस जो आपने बात कही है कि हाँ, रुबीना को अक्सर अभिनव भाई ने डेंजर में डालकर खुद को नॉमिनेशन से बचाकर सेफ होके चले हैं और यहाँ तक भी वो पहुंचे हैं तो आई फील रुबीना की वजह से ही पहुंचे. बिग बॉस में एक रूटीन जो मैंने देखी है वो है कि आपको फर्स्ट वीक में जो टैग्स लगते हैं वो आपके साथ थ्रू आउट द शो जाते हैं. चाहे लोग आपको बोले कुछ कि हाँ वो बातें भूल चुके हैं या कुछ भी, इट्स नॉट द केस. इन द हाउस एवरी मिनट यू आर बीइंग मेंटली strained by the contestants because they will keep calling you the same thing over and over and over. Not in love, she liked him, she had a crush on him. And जब एजाज भाई ने उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया एंड जब वो भी पवित्रा के क्लोज आने लगे तो पवित्रा उल्टा पलट के दोस्त के फ्रेंड जोन में डाल दिया उनको. I need to find words to describe Nikki, but I wouldn't rather because I think some things are better left unsaid. Hi Jan, welcome to India Forums. Hello, thank you for having me. सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी. अब तक की जो पूरी बिग बॉस की ये जर्नी थी वो कैसी थी? I think it was once in a lifetime kind of an experience for me. It's been by far one of the best things that I've done because मैं अपने घर से कभी इतना दूर रहा नहीं हूँ इतने वक्त के लिए. एंड ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का फर्स्ट रियलिटी शो एंड दैट टू बिग बॉस. आई थिंक ये चीज़ बहुत कम लोग बोल पाएंगे एंड मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने ये बात को सिर्फ बोला नहीं है, उस पर मैं खरा उतरा हूँ. 7 हफ्ते, हाफ द सीजन. सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था. बहुत अप्स एंड डाउन्स थे और बहुत कुछ मैंने सीखा है इस जर्नी के दौरान. So overall it was superbly fun. Okay, let's start from the beginning. जब आप घर में गए, आपकी एक दोस्त बनी निक्की, दोस्ती बनी, फिर आपकी लाइकिंग बढ़ी, फिर चीजें इतनी खराब होने लगी, आपके अगेंस्ट कुछ चीजें होने लगी, बट फिर तब भी आप नहीं समझते थे. घर के कंटेस्टेंट भी आपको बोलते थे कि वो तुझे नीचा दिखाती है, तब भी तू उसी के पास जाता है. काफी बार आपको समझाया, इनफैक्ट अली ने भी अभी रिसेंटली आपको समझाया जब वो किस वाला मुद्दा उठा. तो जान और निक्की की इक्वेशन क्या थी, क्या हमें देखने को मिली, कितना डिफरेंट है, आप बताइए. जो आपको देखने मिली आई थिंक वो काफ़ी वन साइडेड था बिकॉज हमारे खूब सारे झगड़े होते थे एंड मैं काफ़ी बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलता था जो उसे नहीं पसंद आती थी, वो काफ़ी बार ऐसी चीज़ें बोलती थी जो मुझे पसंद नहीं आती थी. बट जो मैंने अब तक देखा है, फुटेज देखा है जो, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वन साइडेड दिखाया गया है बिकॉज अक्सर जितना मुझे बोला जाता था उस पर मैं भी रिप्लाई करता था, सिर्फ निकी नहीं बाकी घर वालों से भी. बट आई थिंक मे बी ऑडियंसेस जो है उनको ये साइड पसंद आया ज़्यादा. सो maybe the makers decided कि हम ऐसे करेंगे. But overall I considered Nikki to be a very good friend, जो कि वो नहीं निकली लास्ट तक. मुझे ये बहुत बुरा लगा. And
काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई है कि हमने सुबह को झगड़ा कर लिया एंड रात को हम वापस एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये काफ़ी आई थिंक मैंने काफ़ी बार सुना है कि ये चीज़ों से बहुत कन्फ्यूजन हुई लोगों को। आप 60 मिनट्स देखते हैं एंड आप वही देखते हैं जो मेन चीज़ें होती है उस घर में, वही आप देखते हैं। बट जो आप नहीं देखते हैं कि वो जो सुबह से शाम के अंदर हम बैठ के बातें कर रहे हैं या अनबन हुई, वो किस लिए हुई और क्या कैसे सॉर्ट आउट हुई, आई थिंक वो नहीं दिखता, जिस कारण से मुझे काफ़ी सारे चीज़ें सुनने को मिली रिगार्डिंग द सेम जैसे आपने बताया। एंड एक और पॉइंट ये है कि जब आप एक घर में एक कन्फाइंड स्पेस में बंद होते हो, उन्हीं 14 लोगों के साथ आपका उठना बैठना, खाना पीना, सोना, हंसना रोना सब हो रहा है, तो आप कितना ही और इग्नोर करोगे उनको, क्योंकि रहना तो आपको साथ ही है एंड कभी ना कभी गेम के दौरान आपको अलायंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो उनसे मन मुटाव करके, उनको गुस्सा दिखाकर आई डोंट थिंक कुछ हासिल होता। एंड मैं ऐसा इंसान हूँ, आई थिंक ये तो आप लोग ने अक्सर शो में देखा होगा, मैं कभी कुछ बातें नेगेटिव बातें एक्चुअली मैं दिल में नहीं रखता। मुझे आता नहीं है कि मैं अपने अंदर उन चीज़ों को रख कर अपना मूड ख़राब करूँ, सामने वाले का मूड ख़राब करूँ एंड फिर उनसे जाके उन्हीं पुरानी बातों पर झगड़ूँ। बिकॉज आई लाइक मूविंग ऑन, आई लाइक पॉजिटिविटी एंड आई रियली लाइक टू स्टे हैप्पी। सो फॉर माई हैप्पीनेस मैं अक्सर चीज़ों को भुला देता हूँ, बिकॉज उनको आप अंदर रख के भी क्या ही कर लोगे। बिकॉज गेम में आपको आगे बढ़ना है, आपको उन्हीं के साथ रहना है, उठना बैठना खाना पीना सब उनके साथ है, तो आप कितना मनमुटाव रख सकते हो। और आप मनमुटाव रखोगे तो एक बुरा एटमॉस्फेयर होगा और फिर बुरे एटमॉस्फेयर में आप ही को जीना है। तो आई वुड ऑलवेज डू दिस कि मैं कुछ बात हुई है मेरे बारे में या कुछ ऐसे बोला तो मैं उस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ता था, जो आई थिंक बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बिकॉज इस घर में काफ़ी लोगों ने काफ़ी पुरानी चीज़ों को अब तक मन में रखकर उन चीज़ों के रिवेंज लिए हैं आगे जाकर। सो आई थिंक मे बी अगर मैं भी वैसा होता तो शायद अलग होता मेरा गेम। जान, जैसा आप कह रहे हैं ना कि वन साइडेड दिखाया, तो फिर घर में जो कंटेस्टेंट है वो ये बात क्यों बोलते थे कि वो तुझे सुनाएगी फिर तब उसके बाद भी तू उसी के पास जाएगा? सो मेरा जो रेगुलरली मेरा जो हमें घर में एक लैंग्वेज यूज करते हैं वो है फटना। मैं काफी जितना दिखाया गया है उससे कई ज्यादा बार मैं फटा हूँ लोगों पर। बट आई थिंक वो शायद मुझ पर अच्छा नहीं लगता या मे बी मेरे इमेज के लिए अच्छा नहीं लगता। सो आई वॉज लकी कि उन चीज़ों को मे बी दिखाया नहीं गया या वूट पर होंगे, आई डोंट नो, बिकॉज मैं अभी घर से आया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी नहीं है खुद अब तक। बट आई फील एट द सेम टाइम आप लोग एक ही घंटा देखते हैं, तो जो बीच के जो सुबह से जो शाम का जो सफ़र होता है वो दिखाना पॉसिबल भी नहीं होता, बिकॉज हमें एक ही घंटा मिलता है बिग बॉस दिखाने के लिए, तो दे हैव टू पुट इन द बेस्ट मसालेदार कंटेंट दैट द ऑडियंस रियली लव्स टू सी। आई थिंक उस हिसाब से मे भी दिखाया होगा। एंड रही बात घर वालों की मुझे बार बार बोलने की, तो ये बात एक चीज़ जो मैंने और सीखी है बिग बॉस में वो है कि contestants don't want to see friendships being made. Okay. Because कहीं ना कहीं हर कंटेस्टेंट के दिमाग में ये बात बहुत डीपली रूटेड है कि वो झगड़ा करेंगे तो वो दिखेंगे, और उनको अगर छोटी छोटी बात जैसे चाय का कप हो गया वो एक मुद्दा बन गया, एक हफ्ते पुरानी बात जिस पे किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया वो बातों को वापस से उछाला गया, तो कंटेस्टेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि आप अगर झगड़ोगे तो आप दिखोगे, आप अगर नहीं झगड़ोगे तो आप नहीं दिखोगे। बट मैं वैसा नहीं हूँ ऑनेस्टली, मैं अपने अंदर चीज़ों को रख के उनके बारे में बाद में सोच विचार करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहता, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। एंड एक और चीज़ जो है, कंटेस्टेंट सब मुझे आके बोलते थे कि तू तो उनके पास जाएगा, उनके पास जाएगा। सब उस घर में डबल खेल रहे हैं राघव, एंड उनको ये बात कतई पसंद नहीं थी। किन्हीं लोगों को पर्सनली ये बात नहीं पसंद थी कि मेरी और निकी की दोस्ती हो, बिकॉज आई थिंक पीपल लव्ड अस। काफ़ी हद तक आई थिंक लोगों को हम बहुत पसंद आए जब हम दोस्त थे। एंड ये बात, वो जो मिनट्स वाला टास्क था जिसमें हमें मिनट्स असाइन करे गए थे कि कौन कितना दिख रहा है, उस टाइम पे
ये बात को काफ़ी बार उछाला गया था. सो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को, दोस्तों को, उनको सॉरी कंटेस्टेंट्स को उस घर में दोस्ती नहीं पसंद आती. उन्हें मनमुटाव और जो दूसरों के बीच में झगड़े होते हैं, आई थिंक उसी में मज़ा आता है. ये अक्सर काफ़ी बार बोला भी गया, सलमान सर ने भी बोला है कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप झगड़ो ताकि आप दिख पाओ. एंड आई वॉज मेड अ सॉफ्ट टारगेट इन द फर्स्ट 2 weeks. एंड उसके बाद मैं जब किसी को पूछता भी नहीं था तभी भी मुझे आकर ज्ञान दिया जाता था कि ब्रो तेरे को ऐसा बोला है, वैसा बोला है. हालांकि काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट थी मेरे और निक्की के बीच में, बट कुछ हद के बाद आई हैड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हाँ वो जैसी है वैसी है. एंड बट जैसे निक्की की दोस्ती से आपको लगा कि वो आपकी दोस्त नहीं बन पाई, ऐसे निशांत आपसे काफी दुखी थे इस बात को लेकर कि उन्होंने आपके लिए काफी स्टैंड लिए, वो आपके एंड तक मदद करना चाहते थे बट आपने उन्हें रेड जोन में डाल दिया और फिर उसके बाद नॉमिनेट भी किया. निशांत के साथ जो भी हुआ उसमें मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज आई कंसिडर्ड हिम, आई स्टिल कंसिडर हिम वेरी गुड फ्रेंड. एंड मुझे जो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी कि जिस ईज और जिस ईज के साथ उन्होंने टास्क गिव अप कर दिया. ही गिव अप द कैप्टनसी टास्क, ही गिव हिज बैग अवे fully knowing that he could have been one of the contestants who could have saved me from the red zone. मुझे वो बात उनकी पसंद नहीं आई. और जो दूसरी बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई वो थी कि उन्होंने जो डील्स मुझे दिए, जो उन्होंने मेरे बारे में बातें कही, वही चीज़ें उन्होंने राहुल को भी ऑफर की, वही सेम डील्स उन्होंने राहुल को भी बताई. एंड अगर आप किसी को अपना दोस्त बोलते हो तो आप उनके लिए एंड तक खड़े रहो तो बेहतर होता है, जो मैंने किया है. एंड आई डोंट थिंक आई एक्सपेक्टेड कि निशांत वही सब चीज़ें राहुल को भी ऑफर करेगा जो मुझे बाद में पता चली. सो ये दोनों चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही डिजेक्टेड हो गया था, बिकॉज कैप्टनसी टास्क में मैंने एक बार सोचा नहीं उसको कैप्टन बनाने से पहले. एंड आई ऑलवेज स्टूड बाय हिम. काफ़ी लोगों ने जताया है कि निशांत ऑलवेज स्टूड बाय यू, निशांत ऑलवेज स्टूड बाय यू. आई थिंक आई ऑल्सो स्टूड बाय हिम एज मच एज ही डिड, इफ नॉट मोर. एंड मुझे बहुत हर्ट हुई वो दोनों चीज़ें जब ऐसे खुल के सामने आई. राहुल ने भी बात की, मुझे बताया कि वही डील्स मुझे दी गई जो तुझे दी गई. सो आई फेल्ट वेरी बैड. एंड या आई मीन इफ निशांत इज गोना बी वॉचिंग दिस, आई वुड लव टू टेल हिम कि जो था गेम में था. एंड आई रियली लव हिम एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड अगर उनको ही वांट्स टू मीट मी एंड यू नो टॉक आउट थिंग्स, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट. And what about सारा गुरपाल? सारा गुरपाल का तो आपने नाम ऐसे ही दे दिया और वो ऐसे ही आउट हो गई. आपने बोला कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी. हाँ, सारा का जो नाम था वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऑनेस्टली अंदर आने के बाद सारा कुछ चुप सी हो गई थी और वो बिल्कुल दब गई थी. एंड वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, विच इज समथिंग दैट आई फेल्ट रियली बैड अबाउट, बिकॉज शहनाज ने बोला था कि शहनाज की आइडल थी सारा. एंड दैट वाज अ शॉक, बिकॉज हमें भी ये बात का पता नहीं था कि शहनाज गिल की आइडल वाज सारा गुरपाल. जो रेपिटेशन उन्होंने प्रेसीड करके, मतलब जो रेपिटेशन उनको प्रेसीड करके आया था गेम में, वो बिल्कुल ही उस पर आई थिंक खरी नहीं उतर पाई, विच इज समथिंग दैट आई फाउंड रियली सैड. सारा वाज मच मोर बबली एंड हैपनिंग आउटसाइड व्हेन शी वाज इन द रिजेक्टेड जोन. एंड घर में आने के बाद कहीं वो खो गई, पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि सीनियर्स ने भी ये बात करी कि यू नो दिख नहीं रहे हैं आप. एंड शी हैड मेडिकल इश्यूज, आई एग्री, बट वो टुवर्ड्स द एंड था. देयर वर अ लॉट मोर थिंग्स दैट सारा कुड हैव डन एंड यू नो एंटरटेन्ड अ लॉट मोर. एंड जिस रीजन से मैंने सारा का नाम लिया था, इट वाज नॉट एनीथिंग पर्सनल, इट वाज समथिंग वेरी ऑब्जेक्टिव, बिकॉज हमें टास्क में बताया गया था कि आपको अपने वाजिब कारण देने होंगे. तो अगर बिग बॉस को कोई कारण वाजिब नहीं लगता, वो हमें सामने से बताते कि हमें ये कारण वाजिब नहीं लगा, आप प्लीज कोई और कारण दीजिए. तो जो पॉइंट्स के लिए मैंने उनको नॉमिनेट किया, आई थिंक सीनियर्स ने भी वही पॉइंट्स देखकर उनको एविक्ट किया, बिकॉज आई थिंक आई वाज राइट व्हेन आई नॉमिनेटेड सारा फॉर व्हाटएवर रीजंस दैट आई गेव, एंड सीनियर्स ने भी वही रीजंस दिए. सो आई थिंक मेरे वजह से सारा का जाना आई डोंट थिंक इज द राइट टर्म, बिकॉज सीनियर्स ने भी इस बात से अग्री करके उनको निष्कासित किया घर से. सो आई थिंक क्या my point and my story, my side of the story I've kept in front of you. बाकी Okay, and also अभी recently आपने एक इमोशनल ब्लास्ट हुए थे आप एजाज को लेके. वो जो टास्क था बॉक्स वाला, जो एजाज उन्होंने बीच में छोड़ दिया, बट वहाँ आपने एक चीज बोली कि अली जब से आया है वो ही
मुझे यू नो ही इज द ओनली वन हु इज विद मी, हु इज सपोर्टिंग मी, हु इज स्टैंडिंग फॉर मी। बट आप शायद ये बात नहीं समझ पाए। इनफैक्ट मेरी आपकी मॉम से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये वाला शायद जान ये बात समझ नहीं पाई कि उन्हें नॉमिनेट अली ने ही किया था, एजाज ने उन्हें कभी नॉमिनेट नहीं किया, और जब जब उनके पास मौका आया उन्होंने उन्हें बचाया था। वही चीज एजाज आपको बता भी रहे थे, बट वो चीज आप उस समय इतने गुस्से में थे कि शायद आप सुन नहीं रहे थे। बट नाउ व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट होल सीन? आई थिंक आई स्टैंड बाय व्हाट आई डिड। आई थिंक मेरा एजाज भाई से जो फाइट हुआ था वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड था, बिकॉज मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ उस घर में। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनके साथ उन्होंने मैक्सिमम वक्त बताया। एंड मुझे उनका जुनून बहुत अच्छे से पता है टास्क के दौरान क्या होता है। आई थिंक आप सबको पता है, बिकॉज आप लोगों ने देखा है उनको अपना आपा खोते हुए, कभी एक्सट्रीम चले गए हैं यू नो ड्यूरिंग द टास्क। मुझे जो बात खटकी वो ये नहीं थी कि उन्होंने ऐसे ही गिव अप कर दिया, या उन्होंने नहीं, एक्चुअली मुझे ये बात खटकी थी कि उन्होंने ऐसे गिव अप कर दिया बिकॉज कैप्टन के पास एक इम्यूनिटी वाली पावर होती है, जिससे वो एक कंटेस्टेंट जो नॉमिनेट होते हैं उनको बचा सकते हैं। एंड जब मेरी बारी आई थी एजाज भाई को नॉमिनेशन से बचाने की, तो मैंने सबसे कीमती चीज़ जो मेरे घर पे थी, वो जिस चीज़ को देखकर मुझे बहुत मेंटली पीस और स्टेबिलिटी मिलती थी, वो फोटो फ्रेम, मैंने वो एक बार सोचा नहीं गिव अप करने से पहले। सो व्हाट आई फेल्ट हर्ट अबाउट वाज दैट व्हेन आई फाइट फॉर माय फ्रेंड्स, when I keep a few people in my first priorities, why doesn't anybody keep me in their first priority? After claiming to be my elder brother, after claiming to be someone who wishes well for me, उन्होंने इतने easily give up कर दिया टास्क को। मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, बिकॉज उनका टास्क में परफॉर्मेंस जो है उस पर सलमान सर ने भी तारीफ की है, सारे घर वालों ने तारीफ की है। दे नो दैट एजाज खान इज अ टफ कंटेंडर इन टास्क्स, बट जिस तरीके से उन्होंने गिव अप कर दिया मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा कि मैंने आपके लिए स्टैंड लिया, मैंने आपके लिए लड़ा, बट आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने बहुत इजीली गिव अप कर दिया। एंड यही सेम चीज़ निशांत ने भी की थी पहले। निशांत ने ये सेम चीज़ कैप्टनसी के टास्क में यही चीज़ उन्होंने भी की थी कि उन्होंने बहुत ईजीली अपना बैग दे दिया निकी को, विच इज़ समथिंग दैट आई डिडंट फाइंड राइट, बिकॉज आप अगर कोई टास्क में हो एटलीस्ट अपना 100% देना तो आपका बनता ही है। So I felt very bad because the same thing got repeated with me again, and from the person I did not expect at all, and that was Ejaz bhai, जबकि वो हालांकि खेल रहे भी नहीं थे, वो गेम पवित्रा खेल रही थी, and I think पवित्रा would have outlasted all of them. कविता, जैस्मिन, उन सबको पवित्रा पीछे छोड़ के I think she would have won this task, because हमने देखा है पवित्रा कितनी strong contender है टास्क में। उनसे ज़्यादा सहन शक्ति आई डोंट थिंक किसी का भी घर में होगा, लड़कों की भी नहीं होगी, लड़कियों की भी नहीं होगी। सो आई फेल्ट वेरी बैड रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स, एंड उसी चीज़ पर मैंने जो भी किया वो किया, आप लोगों ने देखा। ओके, रुबीना अभिनव की बात करें तो जो अभी रिसेंटली बात उठी है कि रुबीना को आगे करके अभिनव बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं, डू यू अग्री विद दिस? आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस, एंड दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस डे वन। मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती अभिनव के बारे में कि वो क्या कर रहे घर में। मुझे उनकी बात समझ नहीं आती, मुझे वो नहीं समझ में आते, मुझे वो बहुत ही फनी एंड कॉमिकल लगते हैं, बिकॉज अब तक उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है जिससे घर पर एक इम्पैक्ट बने, ऐसा कोई डिसीजन जिससे पूरा घर अपने पैरों पर खड़ा होकर बोले व्हाट, अच्छा ऐसा है। आई थिंक एवरीबडी, अ लॉट ऑफ दीज हाउस कंटेस्टेंट्स हैव मेड दैट वन पॉइंट जहाँ पर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे पूरा घर हैरान हो के कि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बट इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा किया। एंड अभिनव ने वो बिल्कुल भी नहीं किया है। वो मेरे हिसाब से वो रुबीना के पीछे पीछे उनको उनका फुल जो फैन फॉलोइंग आई वुड से, और मे बी रुबीनाज प्रेजेंस, आई थिंक अभिनव भाई इज जस्ट मूविंग अहेड ऑन रुबीनाज प्रेजेंस। उनको ये बात कही भी गई है कि वो साइड की गलियों से निकलते निकलते आगे बढ़ रहे हैं, एंड मैं 100% सहमत हूँ इस बात से, बिकॉज मुझे उनके आर्ग्यूमेंट्स में कोई लॉजिक नहीं दिखता, और कभी कभी जब लॉजिक दिखता है तो वो कुछ ज़्यादा ही दिख जाता है, बिकॉज वो बाल की खाल उतारने में बिलीव करते हैं। सलमान सर इज ऑफन टोल्ड हिम कि यार आप क्यों करते हो ऐसा, आप छोड़ दिया करो चीज़ों को। सो मुझे ये बात से 100% अग्री, मतलब आई अग्री विद दिस जो आपने बात कही है कि हाँ, रुबीना को अक्सर अभिनव भाई ने डेंजर में डालकर खुद को नॉमिनेशन से बचाकर सेफ होके चले हैं, और यहाँ तक भी वो पहुंचे हैं तो आई फील रुबीना की वजह से ही पहुंचे हैं।
क्वेश्चन ये है कि ओके नो, एक अंदर घर पे बात हुई थी नेपोटिज्म को लेके, राहुल हाँ। ने जो ये वर्ड आपको लेकर यूज किया था। रिसेंटली हमने आपकी मदर का इंटरव्यू किया है एंड शी वाज रियली अपसेट। इनफैक्ट वो इतनी अपसेट है, उन्होंने लिटरली निक्की और राहुल की परवरिश तक पे क्वेश्चन उठा दिए हैं। सो यू वर इनसाइड द हाउस, आप मुझे पूरा बताओ, ये नेपोटिज्म की जो बात थी, आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? बिकॉज यू वर अलोन, यू वर नॉट देयर विद योर फैमिली, और घर में उस समय आपके बहुत कम ही दोस्त थे। राहुल ने जो फर्स्टली बात करी है नेपोटिज्म की, दैट वाज सो स्टूपिड. मतलब that was so stupid that I don't have the words to tell you exactly how stupid it was, because it was stupid and it was baseless. Because I think सलमान सर ने जो explanation दिया है वीकेंड के वार में, उससे बेहतर शायद मैं भी explain नहीं कर पाता इस बात को, because सलमान सर ने properly structural breakdown and points के साथ राहुल को समझाया and पूरे देश को I think समझाया कि how I am not a nepo kid. क्योंकि अगर मैं नेपोटिज्म का एक प्रोडक्ट होता तो आज मेरे भी 20 फिल्में हो चुकी होती जिनमें मैं गा चुका होता. I would have been a top singer. I would have had a lot of luxuries in life and I would have had that fame that everyone loves. But that's not been the case in my life. I have not been supported by my father in any aspect or capacity. जो भी मैं आज हासिल कर रहा हूँ या करने वाला हूँ या कर चुका हूँ, all of that credit goes to my mother. And I've been very vocal about this because my mother has raised us single-handedly. She's a single parent. मेरे डैड ने वीडियो में अभी हाल ही में कहा कि वो 27 साल से हमारे फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाकर मतलब चले हैं. सो आई थिंक ये भी एक पॉइंट आपके सामने आ गया है कि इफ़ माई फादर वुड हैव सपोर्टेड मी, जैसा मैंने आपको कहा, आई वुड हैव बीन अ वेरी वेरी फेमस सिंगर, बट दैट्स नॉट द केस. एंड मैं हर दिन लड़ता हूँ, हर दिन मेहनत करता हूँ अपने कला को बढ़ाने के लिए एंड लोगों तक पहुँचाने के लिए. एंड आई फील राहुल ने जो कमेंट की थी वो उसके पास कोई बात नहीं थी करने को नॉमिनेशन में. he didn't have any other reason to nominate me, so he gave a very weak reasoning and that was this entire nepotism wala chapter. And I think if Salman sir, if a legendary personality like Salman Khan stands up for you and clarifies something, then I think the whole country has got that explanation and clarification. And I think Rahul's point is pretty baseless, so I gave it just the amount of attention it deserved and nothing much, nothing more than that. Okay, your mom was very upset on Nikki and Rahul both. घर पे आए तो मॉम से कुछ बात हुई इस बारे में? नहीं, एक्चुअली बात तो हुई, थोड़ी बहुत बात हुई, because when you come out of the house you're pretty much in a very different mental space. मुझे अब तक काफ़ी मैं अलग एक माइंड जोन में हूँ. तो माँ ने मेरे साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे बात की है. निकी was definitely not one of them because she is, I need to find words to describe Nikki, but I wouldn't rather, because I think some things are better left unsaid. And जो बातें मेरी मॉम ने कही है रिगार्डिंग निकी एंड राहुल, वो तो मैंने अब तक देखा नहीं है, बट आपके बोलने के बाद अभी मुझे देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने बोला है. एंड माँ से मेरी काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई, मोस्टली विथ रिगार्ड्स टू द फ्यूचर, नॉट रिगार्डिंग व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज इट्स जस्ट अ रियलिटी शो एंड आई एम एक्चुअली अ सिंगर, सो माई फोकस इज नॉट टू बी ऑन रियलिटी शोज. आई थिंक जो मुझे बिग बॉस ने दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल. उन्होंने बिग बॉस के शो की वजह से आई एम ऑन द मैप नाउ. लॉट ऑफ पीपल नो मी, दे नो आई एग्जिस्ट, एंड आई थिंक आई शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स रादर देन नेगेटिव्स. सो मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला कि अब काम पे ध्यान देना है. एंड कुछ लोगों के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं की. निकी वॉज वन ऑफ देम, राहुल वॉज वन ऑफ देम. आई थिंक आई अग्री विद माई मॉम एंड आई वांट टू मूव अहेड एंड आई वांट टू डू सम गुड म्यूजिक, launch a couple of good videos and entertain you guys a lot more. And also I want to know, घर में बोलते थे आप बहुत influenced रहते हैं, and आपका भी कहना था आपको लोग काफी used to take you for granted. एक जो influence tag आपको भी बहुत लगा है, और आपको जो लोग for granted लेते थे, इसके बारे में आप मुझे बताओ. काफी बिग बॉस के घर में कुछ शब्द है जिनका पर्यायवाची शब्द कुछ अलग ही बन के निकलता है. I would like to clarify this point. Obedience is not influence. And since childhood, I think आपको मेरी माँ भी यही बताएगी, I've been a very very obedient kid.
I don't like talking back to elders. I don't like insulting someone who's elder to me, and I don't like disobeying people because I like peace and quiet. मुझे बहुत पसंद है वो. तो मैं बहुत ही गलत जगह पे गया था actually. I feel अभी on hindsight because Big Boss में peace and quiet तो होता ही नहीं है. लोगों ने अंडों के लिए भी झगड़े किए. तो anyway, I think influence would be a wrong word because उधर मैं वन ऑफ द यंगेस्ट था. सो कहीं ना कहीं मुझे ये बात मेरे परवरिश पे थी कि मुझे यही सिखाया गया है, आप किसी से अगर 1 मिनट छोटे हो तो उनकी इज्जत करो, उनकी बात मानो. एंड ये बात बहुत कूट कूट के हम तीनों भाइयों में भरी गई है. सो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज आई वुड अग्री और से हाँ एंड एंटरटेन अ फ्यू पीपल, ये एक सॉफ्ट टारगेट वाला टैग लग गया कि हाँ इन्फ्लुएंस्ड है, ये तो ऐसा वैसा. एंड बिग बॉस में एक रूटीन जो मैंने देखी है वो है कि आपको फर्स्ट वीक में जो टैग्स लगते हैं वो आपके साथ थ्रू आउट द शो जाते हैं. चाहे लोग आपको बोले कुछ कि हाँ वो बातें भूल चुके हैं या कुछ भी, इट्स नॉट द केस. इन द हाउस एवरी मिनट यू आर बीइंग मेंटली strained by the contestants because they will keep calling you the same thing over and over and over, and कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग को असर कर ही जाता है. So influenced वाला टैग. एंड दूसरा क्या टैग आपने बताया? आपने बोला ना कि आपको यहाँ पे सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपने सबसे For दोस्ती granted. निभाई बट Yes, exactly. So first is the influence वाला tag. I don't think that was the case because सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे पे बोला था एक बार कि किसी की बात सुनना is not influence, it's obedience. And taken for granted, yes, absolutely, I agree. मुझे कई लोगों ने taken for granted, they took me for granted. But I think somewhere down the line that's because I let them take me for granted. Somewhere down the line that's a shortcoming on my part because again I had gone for a game and I played my game from here, not from here. And I think that is where my shortcoming was because मैं generally बहुत पीस लविंग फ्रेंडली इंसान हूँ. मैं मेरे दोस्त आसानी से बन जाते हैं, मगर फिर मैं उन दोस्तों के लिए काफ़ी चीज़ें कर देता हूँ जो वो शायद मेरे लिए ना करे. एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एस्पेक्ट कम्स इन. एंड जैसा मैंने कुछ दिन पहले लास्ट आई थिंक एपिसोड में बोला था, लास्ट 3 एपिसोड पहले जब आई हैड द एंटायर फाइट विद एजाज भाई, कि आई हैव अ लॉट ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी बट नोबडी थिंक्स ऑफ मी एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, which is something that is very true. And I felt sad about it, but ठीक है, I'm out of the house now, so I have people who I am there, like you know, मेरी family, I know I'm their first priority, so I'm happy to be back. ओके. एंड लास्टली एजाज और पवित्रा की जो इक्वेशन है वो कितनी रियल थी जो अब तक हमने देखी थी, जो उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो कितना रियल था और एकदम से सब खत्म हो जाना फिर एकदम से सब स्टार्ट हो जाना. So in the Big Boss house, you're living a very speeded up life. वो घर में आप एक पूरी जिंदगी अलग से जी के आते हैं, बट वो बहुत फास्ट पेस पे चलती है. तो लोगों को प्यार भी होता है तो ऐसे, उनको प्यार हटता है तो वो ऐसे, उनमें झगड़े होते तो ऐसे, एंड उनमें झगड़े खत्म भी होते तो ऐसे. एजाज भाई एंड पीपी का पवित्रा का यही था कि पहले पवित्रा वाज इन लव विद एजाज भाई, नॉट इन लव, शी लाइक्ड हिम, शी हैड अ क्रश ऑन हिम. एंड जब एजाज भाई ने उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया एंड जब वो भी पवित्रा के क्लोज आने लगे तो पवित्रा उल्टा पलट के दोस्त के फ्रेंड जोन में डाल दिया उनको. एंड अब सिनारियो जो है, जो मैं बाहर आने से पहले जितना मैंने देखा एंड जितना मैंने उनसे बात की, वो कुछ इस तरह है कि आई थिंक बोथ ऑफ देम आर ऑन अ सेम ग्राउंड फॉर अ चेंज. पहली बार दोनों एक ही ग्राउंड पे हैं एंड दैट इज़ फ्रेंडशिप. एंड आई होप दैट उनका जो भी हो, they are definitely strong together in the game. Definitely they are strong together, but कहीं ना कहीं वो प्यार वाली बात आ जाती है एंड यू नो वो चीज़ें खराब हो जाती है. तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये लोग दोनों एक ही पेज पे हैं एंड दैट इज फ्रेंडशिप. एंड आई होप दैट दे कैन मेंटेन दिस बिकॉज आई सी देम बोथ इन द फाइनल्स. आई रियली वांट वन ऑफ देम टू पिक अप द ट्रॉफी. And what was your equation with Kavita, that made in China thing? So the whole thing with Kavita, the reason I gave her that name was because first जब कविता आई, जब पहला उनका जो फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री था उसमें, और फिर जो सेकंड टाइम कविता आई उसमें, मैं जमीन आसमान का फर्क नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक अजीब ही फर्क था. शी वॉज सो मच मोर फेक
and she was Okay. so much more artificial. उनके मैंने कुछ 10 या 20 चेहरे देखे 2 दिन में, क्योंकि वो सुबह को कुछ, लेट मॉर्निंग में कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, मतलब उनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड वो जिनसे झगड़े करती थी, फिर उन्हीं के साथ जाकर बैठ के बात करती थी तुरंत, एंड जिनके बारे में बुराई करती थी, उन्हीं को सबके सामने अपना दोस्त प्रोक्लेम करके घूमती थी। तो मुझे उनका गेम बिल्कुल ही समझ में आया, मुझे लगा वो बहुत आर्टिफिशियल है। एंड अली और मैं काफ़ी इस बारे में डिस्कस करते थे। तो एक दिन आई थिंक स्पा में हम लोग बैठे थे, एंड ये नाम सडनली आ गया मेरे दिमाग में, मेड इन चाइना, बिकॉज ऐसा माना जाता है, हम ऐसे जोक्स करते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते ड्रग्स, एंड बहुत शॉर्ट लाइफ होती है उनकी। तो हमने यही दिमाग में रख के ये नाम मेरे मुंह से निकल गया, मेड इन चाइना। बट आई थिंक इट एक्चुअली फिट्स कविता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अपने ख्याली पुलाव बनाती है, एंड वो बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में रहती है, जहाँ पर उनको लगता है लोग उनसे आके बात कर रहे दिखने के लिए, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस दैट शी इज़ हैड इन द शो। एंड इसलिए आई थिंक मैंने उनको वो नाम दिया, मेड इन चाइना। ओके, तो किसके साथ आप दोस्त रहेंगे घर के बाहर आप? I think Ijaz Bhai and Pavitra would be the two names. Okay. Baki, And one thing you will miss about Big Boss? I would miss Big Boss की आवाज़, because उनकी आवाज़ बहुत, it is something else. And जब हमें कन्फेशन रूम्स में बिठा के बातें हमारे साथ पर्सनली बिग बॉस करते थे, तो उनके साथ जो एक नॉर्मल इंटरेक्शन होता था, इतना प्यार से वो बात करते थे, तो दैट इज़ वन थिंग आई एम गोना मिस अ लॉट in that house. And the second thing I'm going to miss is interacting with Salman sir on weekends, because he would be so cordial and warm to us. It was amazing. And if given a chance, you'll go back to the house? Oh yes, this time I would. But this time it would be a lot more fun, because मैं बाहर की एक perspective लेके जा रहा हूँ. So I think my gameplay would be much more different and shocking for the inmates. But I think people would love me outside. This is something that I've known. And I've got that confidence now, so I think I would love to go back in the house. और अब क्या लगता है कौन होगा एलिमिनेट घर से? I think I wouldn't want to see Kavita. मैं But she is बिल्कुल the ही- captain, she can't. I hope she does. I think Big Boss में कहानी सीन पलटना चाहिए, and Kavita should be. But if not Kavita, I think the other names would be Abhinav. I don't like him. I think he's very boring. कविता के अलावा अभिनव, रुबीना, निकी, एंड आई थिंक यही 4 नाम आ रहे हैं मेरे दिमाग में फिलहाल तो। Thank you so much for giving us this much time and talking about your journey. Lastly, what you like to say to the fans, to the viewers who supported you? I would like to say thank you so much कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना blessings और इतनी positivity दी। मैं अभी सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैंने I haven't been able to catch up with everything that's happened, but thank you for supporting me for so long. I hope I can repay you back with my music and my art, and I really want all of you all to continue blessing me the way आप लोगों ने मेरे पापा को इतना प्यार और इतनी आशीर्वाद दिया। I hope वही चीज़ आप मेरे लिए भी करें, because ultimately I'm a singer and मुझे गाना ही गाना है, तो गाने के जरिए मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोग सबको एंटरटेन करना चाहूँगा। To know all about Big Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com. Hi guys, this is Jan Kumar Sanu and you are watching me on India Forums.